अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं मुखातिब हूँ तमाम स्टूडेंट्स से जिन्होंने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं और उनके और वो उनका पीएमसी में एडमिशन नहीं हो पाया, मतलब एमडी कैट उनका क्लियर नहीं हुआ या एमडी कैट में मार्क्स कम आए हैं और वो एमबीबीएस या बीडीएस की तरफ नहीं जा सकते और उनका फार्मेसी में एडमिशन लेने का प्लान है। तो अभी कराची यूनिवर्सिटी में फार्मेसी के एडमिशन्स तो स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन डाउ यूनिवर्सिटी और जिना यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो उसी के हवाले से जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, जिसको DUHS कहा जाता है, तो उसके फार्मेसी के जो है वो एडमिशन फार्म डी के एडमिशन्स मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम में वो स्टार्ट हो चुके हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपके इंटरमीडिएट में कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और जो टेस्ट आपसे लिया जाएगा वो टेस्ट के मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 25 होंगे, या 25% मार्क्स एटलीस्ट आपको गेट करना होगा, तो फिर आपका एडमिशन हो सकेगा। और जबकि जो है वो डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए। आउट ऑफ सिंध स्टूडेंट्स जो हैं वो डाउ में फार्मेसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एडमिशन्स 8 नवंबर से जो है वो स्टार्ट हो गए हैं और जो उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप duhs.edu.pk इस वेबसाइट पर जाकर आप फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी प्रिंट आउट उसका निकालना होगा और प्रिंट आउट के साथ जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स कहे जाएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके 2,000 रुपये फ़ीस के साथ UBL बाबी उर्दू रोड ब्रांच कराची में जमा कराना पड़ेगा, सबमिट कराना पड़ेगा। ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो उसकी सबमिशन की है 7 दिसंबर 2021। और टेस्ट कब होगा वैसे तो वो DUHS की वेबसाइट और एडमिट कार्ड पर जब आपका आएगा तो उसमें डेट और वेन्यू उसमें मेंशन होगी। तो ये जनवरी में होपफुली उसका टेस्ट होगा, तो वो एग्जैक्ट डेट और टाइम आपको पता लग जाएगा और वेन्यू पता लग जाएगा आपको एडमिट कार्ड में या जो डाउ की वेबसाइट पर आ जाएगा। तो ये फार्मेसी के डिटेल्स हैं। बाकी उसकी टेस्ट पैटर्न वगैरह और उसकी फ़ीस वगैरह से पहले लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो डाउ में फार्मेसी के एडमिशन्स के अलावा जो है वो DPT के एडमिशन्स भी डाउ में जो है वो स्टार्ट हुए हैं। तो DPT डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, तो ये नॉर्मली रिहेबिलिटेशन के लिए या फिर जो है वो फिजियो डिफरेंट और थेरापीज़ के लिए डॉक्टर होते हैं। ये भी डॉक्टर्स कहलाते हैं। DPT की डिग्री भी आपके नाम के साथ डॉक्टर आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें भी 60% मार्क्स आपको चाहिए मिनिमम FSC के अंदर और जो है वो डोमिसाइल आपके यहाँ पर जो है वो सिंध केस में होना चाहिए और टेस्ट के मार्क पासिंग मार्क वही 25% है। इसके भी एडमिशन 9 नवंबर से शुरू हो गए हैं और सेम www.duhs.edu.pk इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल कर 2,000 रुपये फ़ीस के साथ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके UBL बैंक में बाबी उर्दू रोड ब्रांच में जमा करा सकते हैं। 7 दिसंबर इसकी भी लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करवाने की। और इंटरेस्ट टेस्ट इसका सेम वही है कि बाद में आपको पता लगेगा जनवरी में किस डेट को और किस टाइम में इसका इंटरेस्ट टेस्ट होगा। बाकी इसके अलावा BSN नर्सिंग के कोर्सेज भी जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं डाउ के अंदर। तो जिसमें से इंटरमीडिएट जो वाले हैं वो किस में अप्लाई कर सकते हैं, वो BS नर्सिंग जेनरिक में अप्लाई कर सकते हैं, जो 4 ईयर्स के ये डिग्री प्रोग्राम है। तो 4 ईयर्स का ये डिग्री प्रोग्राम है जिसमें इंटर में आप प्री मेडिकल से आपने किया हो और कम से कम 50% मार्क्स आपके आए हों और एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। और इसमें 50% मेल और 50% फीमेल को BS नर्सिंग के कोर्स में हायर किया जाता है और डोमिसाइल आपके पास सिंध का ही होना चाहिए। ये 4 साल की नर्सिंग कोर्स होता है जो BS नर्सिंग जेनरिक कहलाता है। और इसके फॉर्म्स वगैरह इसके 1 नवंबर से जो है वो इसके एडमिशन्स स्टार्ट इसके हो चुके हैं। सेम वही सिनेरियो है जो बाकी फार्म डी और DPT के लिए है कि आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करके सबमिट करवानी पड़ेगी। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की इसकी 23 नवंबर है 2021। और टेस्ट के बारे में आपको कब टेस्ट होगा तो ये आपको बाद में इसके बारे में बताया जाएगा, टेस्ट की डेट और टाइम। ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने इसको देखा कि ये भी इस तरह की फील्ड है। एक और एक फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी जो कराची यूनिवर्सिटी भी आपको ऑफर करती है और डाउ भी आपको बायोटेक्नोलॉजी ऑफर करता है। इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग वाले दोनों में से कोई भी जा सकते हैं। 60% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपको टेस्ट इसमें क्लियर करना पड़ेगा। इसकी भी सेम वही है कि 7 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी फॉर्म सबमिशन की। ठीक है, टेस्ट बेस्ड एडमिशन है। तो ये एडमिशन्स तो कुछ आगे। उसके अलावा JSMU या जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके भी जो है वो फार्मेसी के एडमिशन्स ओपन हुए हैं।
तो ये जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने आपके मौजूद है। फार्म डी सेशन 2021 2022 के लिए 8 नवंबर 2021 से इसके एडमिशन स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट 29 नवंबर है इसके फॉर्म को सबमिट करवाने की, और टेस्ट इसका 11 दिसंबर को होगा बरोज़ हफ्ता 2021। सेम सिनेरियो है कि जो आपके पास एलिजिबिलिटी है 60% मार्क्स के साथ आपको इंटर क्लियर करना पड़ेगा और सिंध के डोमिसाइल मैंडेटरी होगा। ठीक है कि सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए। ओपन मेरिट की सीट 70 है, सेल्फ फाइनेंस की 30 सीटें हैं और टोटल सीट इसमें 100 है। इस तरह देखा जाए तो ओपन मेरिट में लो फीस होती है, सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस ज़्यादा होती है। फ़ीस के बारे में वीडियो पहले मैं इसकी बना चुका हूँ कि कितनी फ़ी JSMU या DUHS में फार्म डी के लिए है। पैटर्न क्या होता है भाई एंट्री टेस्ट का, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इंटरमीडिएट सिलेबस ऑफ द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ द प्रोविंस ऑफ सिंध, मतलब सिंध बोर्ड से ही जो है क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। MCQs बेस्ड पेपर होगा और 100 MCQs आस्क किए जाएंगे, जिसमें से 4 सब्जेक्ट्स होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। और बायो के सबसे बड़ा पोर्शन होगा, 40 MCQs बायो के होंगे और केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश में 20 MCQs जो है वो आपसे आस्क किए जाएंगे। टोटल मार्क्स 100 होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 90 मिनट्स का टेस्ट होगा। मतलब एक क्वेश्चन मतलब 1 घंटे 30 मिनट का, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से कम वक्त दिया जाएगा। और उसमें ओवरऑल क्या होगी, एग्रीगेट सिस्टम होता है। 30% जो है वो आपसे इंटर की परसेंटेज का लिया जाएगा, 10% इंटरव्यू, 60% टेस्ट के मार्क्स लिए जाएंगे और तीनों को मिलाकर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो टेस्ट जो है वो 60% जो है वो बेस करता है, डिपेंड करता है आपके ओवरऑल मेरिट पर। तो टेस्ट में आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। सेम यही है कि अब जो इसके प्रोस्पेक्टस है उसको हम www.jsmu.edu.pk यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी वहीं पर सबमिट कर सकते हैं और 2500 रुपये फ़ीस के साथ HBL की किसी भी ब्रांच में इसको जमा कराया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के साथ मौजूद हैं, जो चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए होंगी। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स का वेट करें स्टूडेंट्स, जैसे सेकेंडरी का रिजल्ट नहीं आया अभी प्री मेडिकल का, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा ये फार्मेसी में जो एडमिशन के अप्लाई करना चाहते हैं JSMU में, वो इसमें इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सारे प्रोसीजर्स वगैरह मैंने बता दिए। इस तरह से जो है वो BS नर्सिंग के कोर्सेज भी आपके पास जो है वो होते हैं JSMU में, जैसे कि डाव करवा रहा होता है BS नर्सिंग, तो जिना में भी हो रहा होता है। 25 अक्टूबर से एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म सबमिशन की, तो इसकी तो फॉर्म जो है वो उसकी लास्ट डेट जो इसकी निकल चुकी है, 13 नवंबर को उसका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिसने भी फॉर्म फिलअप किया होगा इसके हवाले से, तो ये इसकी जो है वो मौजूद थी, लेकिन अब ये इसकी डेट जा चुकी है। लेकिन फार्मेसी में जो है वो एडमिशन्स अभी भी ओपन है JSMU के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैं चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस करूं अबाउट रिगार्डिंग द एडमिशन्स। तो बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।